जीवन यापन कर रहे हैं। 1559 में उदय सिंह जी के पोता होता है। क्या होता है? पोता हुआ तो कहा एकलिंग जी की धोख लगा कहते हैं घर में खुशियां आई है, भगवान को थैंक यू बोल के। तो एकलिंग जी सबसे बड़े देवता, मेवाड़ का राजा खुद को क्या मानता है? एकलिंग जी का दीवान। तो चित्तौड़ से है एकलिंग जी। एकलिंग जी की धोख लगाई कि भाई भगवान आप राजी हो हमारे घर पे, मेरे पोता हुआ इसलिए मैं आपके धोख लगाने के लिए आया हूं। फिर राजा ने सोचा यार थोड़े दिन यहाँ शिकार विकार खेलते हैं। एकलिंग जी नागदा में, नागदा के आसपास पहाड़ियां थी, इन पहाड़ियों में जब शिकार विकार खेल रहे थे तो उनको एक जगह बड़ी पसंद आई और उनको लगा पहाड़ियों के बीचों बीच ये प्लेन एरिया पड़ा है, यहां पर यदि कोई शहर बसाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए उदय सिंह ने शहर बसाया उदयपुर। कौन सा बसाया? तो उदयपुर की स्थापना किस साल हुई? 1559, क्योंकि उस साल उदय सिंह जी की क्या हुआ था? पोता। अब शहर बसेगा तो लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जाए तो एक झील बनाएंगे उदय सागर। राजा जी कहां रहेंगे? वो महल बनाया जाए तो एक महल बनाया गया मोती मगरी। अच्छा, अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113। सिरोही की स्थापना 1425 और उदयपुर की स्थापना 1559। किसने की? उदय सिंह। कौन कौन से महल बनवाए? मोती मगरी। कौन सी झील बनवाई? सब कुछ ठीक चल रहा है, उदयपुर का निर्माण चल रहा है, महल वहल वहां पर चल रहे हैं। भारत का मुगल बादशाह बन चुका था अकबर। कौन बन चुका था? अकबर एक बात जानता था कि यदि राजस्थान वालों को कंट्रोल करना है तो मेवाड़ वालों को रहना पड़ेगा। किसको रहना पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान वाले राजा अपना सबसे बड़ा राजा किसको मानते थे? मेवाड़ वालों। तो यदि अपने मेवाड़ वालों को हरा लेते हैं तो बाकी राजस्थान को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 1567-68 में अकबर अपने मेवाड़ पर अटैक कर। इस बार जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, इनको समाचार मिले कि जब मुगल बादशाह अकबर उधर से रवाना हुआ है दिल्ली की तरफ से और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो मेवाड़ वालों का अपने भी भाई तैयारियां की जाए। क्या है? बुलाया सबको, मंत्री संतरी सामंत खजानेदार कोषाध्यक्ष सारे बैठे, कितने पैसे पड़े, कितने हथियार पड़े, किसके पास कितने सैनिक है, कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, सारी बातों का सलाह मशविरा किया जाने लगा। तो किसी ने राय दी कि यार अपने लड़ने का तरीका गलत है। कैसे? तो क्या यार दुश्मन की सेना होती है बड़ी, अपने पास इतने सैनिक होते नहीं, तो क्या दिक्कत है? किला पड़ा है, अपना किला इतना ऊंचा है कि दुश्मन के सैनिक कितने भी हो लेकिन किले के अंदर तो घुस नहीं सकते। तो अपने किले में बैठे और दुश्मन बाहर कितने दिन तक बैठा रहेगा, वापस चला जाएगा। बात सही है, इसीलिए हमने किले बनाए थे कि कम सैनिक हो तो भी अपनी रक्षा की जा सके। पर कई बार दुश्मन ढीठ हो जाता है, जाता ही नहीं, तो फिर क्या? तो फिर साका कर लेंगे। कहा बस मैं यही कर रहा हूं, वो गलत है। कहा कैसे? कहा साके में सारे मर जाते हो, साके में तो जितने होंगे वो सारे मरेंगे लड़ने के लिए, जब बाहर जाएंगे तो कोई बचता ही नहीं है जो किला दोबारा छुड़वा पाए। 1303 में तुम लोगों ने साका किया था, रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए, उधर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया, उसने खिजर खान को दिया, फिर मालदेव सोनग्राह, फिर बनवीर सोनग्राह। 23 साल बाद में जाके हमीर आया था, वापस जीता था। 23 साल तक चित्तौड़ का किला अपने पास तो। फिर उसके बाद में 1535 में करमावती जोहर कर गई, बाघ सिंगर जितने इंटेलिजेंट लोग थे सारे लड़ते हुए मारे गए। हमारे पास दिक्कत ये थी कि ढंग का बंदा नहीं है जिसको मेवाड़ का प्रशासक बनाना पड़े, इसलिए हमें बनाना पड़ गया था बनवीर को। भाई मर गए डंके डंके सारे, और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो 3-4 साल तो लफड़ा कर ही दिया। 1540 तक तो उदय सिंह उसने चित्तौड़ नहीं आने दिया। तो जब ये तरीका ही गलत है आपका लड़ने का, तो क्या किया जाए? तो होना ये चाहिए कि सारे लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे, आधे लोग लड़ाई करेंगे, आधे लोग बाहर रहेंगे किले से, आधे लोग किले के अंदर रहो, आधे लोग किले के बाहर रहो, ताकि किले के जो अंदर लोग बैठे हैं यदि वो किले को बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो किले को नहीं बचा ले तो बाहर बैठे हुए लोग लड़ाई तो जारी रखें, लड़ाई खत्म तो ना हो। यार ये वाला तो ठीक है, पहले क्यों नहीं बताया तुमने कभी? तो अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा? कैसा? बाहर उदय सिंह जी जाएंगे। उदय सिंह का मजाक कर रहे हो? मेरा किला है, मैं बाहर जाऊंगा। कि सर आप अकेले नहीं, पूरी रॉयल फैमिली, राज परिवार का एक भी बंदा चित्तौड़ के किले के अंदर नहीं रहेगा, बाहर जाएंगे, पहाड़ों में जाके बैठो, अलग राजधानी बनाओ अपनी कहीं पर। क्यों भाई हमें बाहर क्यों जाना है? कि राजा यदि जिंदा रहता है तो जनता का आत्मविश्वास बना रहता है, जनता का मोराल अप रहता है, और जनता को लगता है हमारा राजा जिंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है। और यदि राजा युद्ध में लड़ता हुआ मर जाता है, जनता बेहद निराशा का अनुभव करती है, और जनता को लगता है राजा ही मर गया, अब मतलब ही क्या निकला? दूसरे वाला राजा कब्जा करता है, जनता उसको टैक्स देने लग जाती है, सिस्टम ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। वरना यदि राजा जिंदा रहा, जनता की आशाएं जिंदा रहेगी, जनता की आशाएं जिंदा रहेगी, राजा और सेना बना लेगा, और सेना बना लेगा, और टैक्स ले लेगा, और दुश्मन से वापस लड़ाई कर लेगा। इसलिए उदय सिंह जी आप तो पधारिए यहां से। तो किला कौन देखेगा? किला देखने के लिए का 2 इंटेलिजेंट बंदे अपने पास में, एक बंदे का नाम था जैमल और एक बंदे का नाम था पत्ता। जैमल मेड़ता के राजा थे। कहां के राजा थे? मीराबाई के कजन थे। मेड़ता का वीरमदेव खानवा युद्ध में लड़ने के लिए गया था, पढ़ा था हमने कल।
वीरमदेव और दो भाई थे, एक भाई का नाम वीरमदेव, एक भाई का नाम रतन सिंह। क्या क्या नाम था? वीरमदेव और रतन सिंह। वीरमदेव के जो बेटे हुए उनका नाम है जयमल। रतन सिंह की बेटी भी उसका नाम है मीरा। भाई बात समझ में? तो मीरा और जयमल दोनों आपस में क्या लगते हैं? कजन लगते हैं एकदम। तो जयमल मीरा के कजन हुआ करते थे। मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह जी, वो खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो खानवा वाले युद्ध में मीरा के पिताजी मरे थे। क्या नाम था पिताजी का? आगे पढ़ेंगे तब हम और पढ़ लेंगे। और इधर वीरमदेव जी उस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन उसमें मरे नहीं। बाद में वीरमदेव जी मरे तो मेड़ता का राजा कौन बन गया? जयमल। लेकिन अकबर ने 1562 में मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। 1562 में कहां पर कब्जा कर लिया था? मेड़ता पे अकबर ने कब्जा कर लिया था, इसलिए जयमल बेरोजगार। जयमल मेड़ता का राजा है, लेकिन इसके हाथ से मेड़ता निकल गया। मेड़ता पे कब्जा किसका हो गया? अकबर का। तो जयमल अब कहां जाए? तो आदमी संकट के क्षणों में भी हमेशा रिश्तेदारों के पास जाता है। उदय सिंह उसकी बहन के देवर थे। उदय सिंह मीराबाई के देवर ही तो है भाई। सांगा के बेटे थे भोजराज, उससे शादी किसकी हो रखी थी? मीराबाई। सांगा का बेटा है उदय सिंह, जो अब राजा बना हुआ है। तो मीराबाई के तो देवर हो गए, तो अपनी बहन के देवर के पास चले गए कि साहब हमारे हाथ से मेड़ता तो निकल गया, यहां नौकरी दो। तो उन्होंने नौकरी दे रखी थी। तो कहा गया साहब जयमल को अकबर के खिलाफ लड़ने का एक्सपीरियंस है, 1562 में लड़े हुए हैं, इसलिए किला किसको सौंप दिया जाए? जयमल। और किसको सौंपा जाए? जयमल की रियल बहन थे फूल कंवर। रियल बहन का नाम क्या था? मीराबाई तो कजन थे। मीराबाई की तो शादी की हुई सांगा के बेटे भोजराज के साथ। जयमल की रियल बहन है, उनका नाम क्या है? फूल। इनकी शादी की हुई आमेट के सामंत से। कहां के सामंत से? राजसमंद। जैसे सलुम्बर था, वैसे राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है आमेट। ये मेवाड़ का एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था। और यह आमेट के एक सामंत हुआ करते थे फतेह सिंह चुंडावत। क्या नाम था? फतेह सिंह चुंडावत कहां के सामंत है? आमेट के सामंत हुआ करते थे। इन फतेह सिंह चुंडावत के साथ में जयमल की बहन थी फूल कंवर, इनकी शादी की हुई है। इन फतेह सिंह का नाम किताबों वालों ने कर दिया फत्ता। क्या कर दिया? और फत्ता से धीरे धीरे बना दिया। आई बात समझ में? तो जयमल और पत्ता रियल साले बहन हुई है। अब ये दोनों साले बहन हुई है, इनको ये किले की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मुझे तो कई बार और लगता है कि किताब वालों ने इनका नाम पत्ता कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि पत्नी का नाम क्या है। तो इनको लगा टापरों के आराम से याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी भाई। फूल पत्ता तो ठीक रहेगा थोड़ा इनके लिए। बाकी वास्तव में तो उनका नाम क्या था? कहां के सामंत थे? आमेट कहां पड़ता है? अब भाई इधर चित्तौड़ के किले के अंदर तो बैठे हुए जयमल और पत्ता।